हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के पेपर का एनालिसिस करेंगे जो आपके सीबीटी ऑनलाइन एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो ये गौरव कुमार का पेपर है जो आपके ऑनलाइन इन्होंने दिया था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। कह रहा है ये एसी समानांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है ना। तो ये प्रेरकत्व का अपोजिट पूछ रहा है तो क्या होगा, सबस्टेंसेस। ठीक है, तो जब भी प्रेरकत्व का बोले तो सबस्टेंसेस, क्योंकि ये पेपर रिपीट होता रहता है तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट कह रहा है ओवर हेड लाइन में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये वेस्टर्न जो जॉइंट यूज करते हैं, तो याद रखना कंडक्टर की लंबाई है ना। नेक्स्ट चुंबकीय वाहक बल यानी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, यानी ये लिखा है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स की इकाई क्या है। तो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स की इकाई आपकी या चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है, एम्पियर टन। क्या रखना है आपको, एम्पियर टन्स, है ना। देखिए एम्पियर होती है विद्युत धारा की, और टन्स होते हैं फेरे, यानी किसी फैन है तो उसमें कॉइल्स होंगी तो फेरे होंगे। ठीक है, तो उसमें कोई ना कोई करंट फ्लो होगी, तो इस दोनों को मिला के एम्पियर टन बनेगा, एमएमएफ। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द टोटल आउटपुट वोल्टेज द सर्किट। तो सर्किट का टोटल आउटपुट वोल्टेज कितना है। ये तीनों कैसे हैं, सीरीज में जुड़े हैं, तो सीरीज में जुड़े हैं तो 4.5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 4.5 वोल्ट देखो ये लगा दोगे। नेक्स्ट कह रहा है ये किस व्हाट इज़ द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन। चेतावनी का संकेत किससे होता है। बैकग्राउंड क्या होता है, चेतावनी। जैसे ये त्रिभुज में होता है चेतावनी, लिख दिया जाता है, जैसे खतरे का साइन बना दिया जाता है, तो आपने देखा होगा। तो बैकग्राउंड क्या होता है, येलो कलर का होता है, पीला। ठीक है, तो याद रखना है आपको, पीला। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ सोल्डरिंग मेथड। तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये जो मेथड है आपका टेम्परेचर नियंत्रक सोल्डरिंग है। इसके थ्रू हम टेम्परेचर नियंत्रण करते हैं। ये जो है ना आपका, इसके द्वारा टेम्परेचर जो सोल्डरिंग आयरन है, इस सोल्डरिंग आयरन का आप टेम्परेचर नियंत्रण करेंगे, किसके द्वारा, इसके द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है उच्च करंट लोड को जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली कम करंट रेटेड केबल का क्या प्रभाव है। तो कम करंट रेटेड का क्या प्रभाव है केबल का, तो गर्मी के कारण केबल क्षतिग्रस्त हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पोर्टेबल उपकरण को संचालित करने के लिए कौन से सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो पोर्टेबल उपकरण के लिए हम किसका यूज करेंगे, आउटलेट सामान, यानी आउटलेट एक्सेसरीज। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है। तो इसमें द्वितीय बाइंडिंग नहीं होती, तो देख सकते हैं आप, द्वितीय बाइंडिंग को अलग नहीं कर सकता। ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल प्राइमरी बाइंडिंग होती है, इस तरह बस, है ना, इस तरह। और जबकि नॉर्मल ट्रांसफार्मर में क्या है, प्राइमरी भी होती है और सेकेंडरी भी होती है, इस तरह होती है नॉर्मल ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, क्यू। क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है आई टी, यानी आई मतलब धारा और टी मतलब समय। धारा को किस में, एम्पियर में मीजर करेंगे, और समय को, टाइम को किस में, सेकेंड में मीजर करेंगे। ठीक है, तो आई टी यानी करंट टाइम। नेक्स्ट विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो देखो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है ना। प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध को रो, ये सिंबल रो का है, रो को किससे, इससे डिफाइन करेंगे, और इसका मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। क्या होता है, ओम गुणा मीटर। ठीक, नेक्स्ट
कह रहा है परावैद्युत चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो इसमें से वाटर है, ठीक है। प्लेटिनम क्या है आपका, प्लेटिनम आपका कह सकते हो प्रतिचुंबकीय पदार्थ तो यह है, या अनुचुंबकीय पदार्थ है, या कह सकते हो ये डाईमैग्नेटिक है। तो आपका जो प्लेटिनम है तो ये आपका अनुचुंबकीय पदार्थ है ना। और वाटर क्या है, पराचुंबकीय है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज टू वेट ग्राइंडर, तो कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर का यूज करेंगे गोल चक्की में किस प्रकार का, तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का। नेक्स्ट कह रहा है संधारित्र की इकाई क्या है, तो धारिता की इकाई, देखो धारिता या संधारित्र, ठीक है। तो अभी हम बताते हैं आपको, जो धारिता होती है या संधारित्र होता है, संधारित्र को हम लोग नॉर्मल भाषा में कंडेंसर बोलते हैं, लेकिन जो टेक्निकल लैंग्वेज है तो हम बोलेंगे कैपेसिटर। क्या बोलेंगे, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर हमेशा फैराड में मेजर किया जाता है, फैराड या माइक्रोफैराड। जो हमारा फैन में यूज होता है वो 2.5 से 3 माइक्रोफैराड का यूज होता है ना, म्यू एफ, है ना, म्यू एफ मतलब माइक्रोफैराड, है ना। 2.5 से 3 माइक्रोफैराड का यूज करते हैं नॉर्मली। जो कैपेसिटर की रीडिंग है वो किस में लेते हैं, फैराड में। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेफ्टी साइन, तो ये ग्लव्स हैं हमारे, है ना, ये क्या करते हैं, मैंडेटरी साइन है। जैसे आपका हेलमेट हो गया मैंडेटरी साइन, आपका गॉगल्स हो गए, चश्मे हो गए मैंडेटरी साइन, शूज हो गए आपके मैंडेटरी साइन। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज़ द सेफ्टी साइन, तो ये सुरक्षा का है, यानी सूचनात्मक, है ना। नेक्स्ट सूचना देता है ये। रिलक्टेंस की इकाई क्या है, अभी हमने देखो 3 चीज़ें पढ़ी, 2 चीज़ें, रेजिस्टेंस का इकाई है ओम, ये ओम का सिंबल है, ठीक है, ओम। और अगर विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोध पूछे तो ओम, और विशिष्ट पूछे तो रो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर। अब यहाँ पूछा है इसने ओम इंटू मीटर, इसने क्या पूछा है, रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस आपका एस से डिनोट करते हैं। रिलक्टेंस का जो इकाई होता है वो होता है एम्पियर टन प्रति वेबर। तो देखो ये डला है एम्पियर टन बटे वेबर, तो यही सही है। नेक्स्ट कह रहा है सर्विसिंग और मरम्मत कार्य के लिए किस सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है, तो हम लोग सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन के साथ सर्विसिंग और मरम्मत करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है, तो डायरेक्ट लाइटिंग का हम उपयोग करेंगे औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए। नेक्स्ट ओम के नियम क्या होता है, ओम का नियम B बराबर IR, है ना, ओम का नियम होता है। जहाँ B वोल्टेज है, वोल्टेज को किस में मेजर करते हैं, वोल्ट में। I क्या है, करंट है यानी धारा है, I को किस में मेजर करेंगे, एम्पियर। घरों में जो नॉर्मली 5 से 15 एम्पियर की धारा आती है, ठीक है। और रेजिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे, अब ये भी बताया ओम में, ठीक, ओम में, है ना। तो ये B बराबर IR यानी धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। नेक्स्ट कह रहा है दैदीप्यता मान तीव्रता की इकाई SI इकाई क्या है, तो कैंडिला है ना। लुमिनस इंटेंसिटी को या दैदीप्यमान तीव्रता, तो कैंडिला है इसकी इकाई। नेक्स्ट कौन सा परीक्षण यूजी केबल के दोषों का पता लगाता है, तो लूप टेस्ट, ठीक है। तो यूजी केबल का कौन पता लगाएगा, लूप टेस्ट। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ फेज सीक्वेंस मोटर, कला अनुक्रम मोटर का क्या उद्देश्य है, तो 3 चरण प्रणाली के सही चरण अनुक्रम को सुनिश्चित करें। जैसे 3 फेज कौन कौन से होते हैं, RYB या RBY, हैं ऐसे बोलते हैं, इनको क्रम से लगाना, अनुक्रम में सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट तो समझ में आ गया, कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है,
3 चरण प्रणाली को सही चरण में लगाना। नेक्स्ट, कौन सा प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? तो राउंड नोज प्लायर, है ना। उससे क्या करते हैं हम, उसकी नोक से क्या बनाते हैं, हुक बना देते हैं, है ना। नेक्स्ट, ईसीसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, है ना। तो ये क्या करता है, बेसिकली अर्थ जो पृथ्वी होती है उसकी कंटिन्यूटी चेक करता है। नेक्स्ट, तो ये आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट, और भी पूछ सकता है, फुल फॉर्म क्या आएगा आपका, NSQF, है ना, NSQF। तो इसका होता है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। क्यू मतलब क्वालिफिकेशन, एफ मतलब फ्रेमवर्क, है ना। नेक्स्ट, कह रहा है विच फैक्टर अफेक्ट द पोलरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की कौन पोलरिटी इफेक्ट करता है, तो धारा की दिशा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी जो कौन सा कारक विद्युत चुम्बकीय की ध्रुवीयता, यानी चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एन नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इनमें धारा की दिशा के कारण ये प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट, कह रहा है ये सिंबल किसका है, तो ये फैन का सिंबल है ना। और बल्ब का सिंबल कुछ इस तरह होता है आपके, है ना। ये बल्ब का सिंबल है आपका, ठीक है। और अगर इस तरह है तो आपका ये फैन का सिंबल है, ठीक। नेक्स्ट, तो छत का पंखा, है ना, ये याद रखना। नेक्स्ट, हीटिंग तत्व को बनाने के लिए किस सामग्री का यूज करते हैं, तो आपको पता है जो हीटर की कॉइल्स रहती है वो किस पदार्थ की बनी होती है, नाइक्रोम। नाइक्रोम बेसिकली निकिल क्रोमियम स्टील का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है, तो सिस्टम अर्थिंग जनरेशन स्टेशन जहाँ पावर सप्लाई जनरेट होती है वहीं पर हम जो सिस्टम अर्थिंग का यूज करेंगे। बहुत ज़्यादा अर्थिंग देनी पड़ती है ना। घरों में तो हम लोग अर्थिंग का यूज नहीं करते हैं, हम लोग फेज और न्यूट्रल का यूज करते हैं, फेज और न्यूट्रल का। लेकिन जहाँ बड़े बड़े सब स्टेशन होते हैं वहाँ अर्थिंग बहुत ज़रूरी रहती है, तो जनरेशन में हम लोग अर्थिंग का यूज करेंगे। नेक्स्ट, कह रहा है ये किसका कौन सा फ्यूज है, तो ये फ्यूज का हमें बताना है। तो ये हमारा जो फ्यूज है वो हमारा HRC फ्यूज है, हाई कैप्चरिंग फ्यूज, है ना, HRC हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। नेक्स्ट, प्रतिरोधकता, देखो अभी हमने बताया था प्रतिरोध को किससे, आर से, इसका मात्रक क्या होता है, ओम, है ना। और ये सब आप नोट करते जाना। और प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध दोनों एक ही चीज़ है, प्रतिरोध अलग है, ये प्रतिरोध है आपका, ठीक है, और आर से डिनोट करेंगे। और प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, है ना, तो इसको रो से डिफाइन करेंगे। तो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध को रो से डिफाइन, इसका मात्रक ओम इंटू मीटर, है ना। और हमने क्या बताया था आपका, ये कंडक्टिविटी को जी से डिफाइन करेंगे। कंडक्टिविटी का मात्रक क्या होगा, आप कह सकते हो ओम इनवर्स या म्यू, ओम इनवर्स या म्यू। नेक्स्ट, XLP, तो XLP का मतलब है, X का मतलब ये क्रॉस है, ठीक है, X का मतलब ये क्या है, क्रॉस, L का मतलब लिंक पॉली एथाइलिन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, कह रहा है कौन सा टूल है ये, तो ये कौन सा है टूल आपका, तो टैक हैमर है, ये टैक हैमर यानी टैक हथौड़ा है आपका। नेक्स्ट, मेगर का उपयोग, तो मेगर का उपयोग, मेगर है वो आपका, देखो रेजिस्टेंस से भी हम क्या चेक करते हैं, आप कितना रेजिस्टेंस है ना, तो वो आपका ओम मीटर से चेक कर लेंगे। लेकिन मेगर से क्या है, ओम मीटर से हम कम वैल्यू का रेजिस्टेंस चेक कर पाएंगे, लेकिन ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा तो हम किसका यूज करेंगे, मेगर का। तो देख रहे हो ना,
इंसुलेटिंग यानी कुचालक प्रतिरोध परीक्षण के लिए हम मेगर का यूज करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है आप संक्रमण का कारण कौन सा व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिम है, तो बायोलॉजिकल हैजार्ड यानी जैविक नुकसान। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ क्रम्पिंग, क्रम्पिंग का क्या फ़ायदा है, तो ढीले कनेक्शन को टाइट करना है ना, ढीले कनेक्शन को है क्या करना है, टालना है। नेक्स्ट व्हाट इज़ द टूल यूज टू बेंड कंड्यूक्ट, है ना, कंड्यूक्ट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, तो कंड्यूक्ट को मोड़ने के लिए हिकी का यूज करेंगे, है ना, किसका, हिकी का, तो कंड्यूक्ट को मोड़ने के लिए हिकी का यूज। नेक्स्ट विद्युत आग पर किस अग्निशामक का यूज किया जाता है, तो हम हैलोजन का यूज कर सकते हैं। और कौन सा यूज कर सकते हैं विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए, हम लोग CO2 है ना यूज कर सकते हैं क्या, CO2 है ना, तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट लेकिन हम फॉर्म टाइप का नहीं करेंगे। फॉर्म टाइप का क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये आग पकड़ लेगा, ये करंट लग सकती है, क्योंकि जो ये है ना इलेक्ट्रिक फायर है, नॉर्मल फायर नहीं है, ये बिजली से आग लगी है, तो ये करंट पकड़ लेगा फॉर्म। और ये गैस कार्टेज ये भी करंट है ना, तो हम हैलोजन और CO2 से बुझा सकते हैं। नेक्स्ट या मिट्टी डाल सकते हैं, रेता वगैरह भाल, है ना। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1 इंच में हमारे होते हैं, देखो 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, और 2.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितने के MM के 10 mm, तो 2.5 होते हैं, तो 10 का गुणा और कर दो तो 25 mm आ जाएगा, यानी ये क्या है अपना 25 mm, ठीक है, तो ये सही है। नेक्स्ट कह रहा है किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, तो घनत्व कहते हैं। तो घनत्व बराबर क्या होता है ना, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, यानी मास अपॉन वॉल्यूम। तो वो कह रहा है द्रव्यमान और आयतन का अनुपात क्या कहलाएगा आपका, घनत्व, तो ये सही है। नेक्स्ट कह रहा है दशमलव का साधारण भिन्न में बदलें, तो देखो कितने बाद हैं, 3 जीरो ये और 3 ये, तो 6 स्थान हो गए, 6 स्थान हो गए, तो नीचे देख लो 6 जीरो होंगी, तो 1 2 3 4 इसके नीचे 6 जीरो हैं, तो यही सही आंसर है। नेक्स्ट 3 जीरो ये और 3 अंक, तो कितनी होंगी 6 जीरो। नेक्स्ट कह रहा है ऊष्मा की ऐसा इकाई क्या है, तो जूल है। नेक्स्ट तो जूल ऊष्मा की इकाई है। वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, तो पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, कहते हैं ना 1 किलोग्राम चीनी देना, विच इज इक्वल टू साइन Q, है ना, तो साइन बराबर क्या होता है, जैसे लंब बटे कर्ण, है ना, तो कह सकते हैं अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनियस, ये ध्यान रखना आपको। कह रहा है इसमें देखो SIS मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्टॉक वर्टिकल ए है, तो देखो इसमें वर्टिकल बताना है, तो हमारा पहले ही है, देखो इन दोनों में अंतर होगा, अभी दिखा रहा मैं। इसमें देखो B ऑप्शन में ये टच नहीं कर रहा है, C में ये टच नहीं कर रहा है, और D में भी टच नहीं कर रहा है, तो अपने में ये टच कर रहा है, देखो इधर भी टच कर रहा है और इस साइड भी, दोनों तरफ ये टच कर रहा है ना, तो ये ऑप्शन है। नेक्स्ट कह रहा है आइडेंटिफाई द लाइन B, तो लाइन B क्या है हमारी बेस लाइन, जिसको आयाम रेखा बोलते हैं, ये B है ना, ये वाली लाइन, तो ये हमारी क्या आयाम लाइन है ना, आयाम रेखा, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है मानक के अनुसार कौन सा तीर का एरो सही है, तो तीर का एरो ये सही है, ज़्यादा फ्लैट नहीं होना चाहिए, इसमें देखो ज़्यादा फ्लैट है ना, तो ये सही है अपना। नेक्स्ट मतलब कम चौड़ा होना चाहिए, समझ में आई, कम चौड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट कंपास ये भी नहीं हो सकता आपका,
डी ऑप्शन, ये भी नहीं हो सकता है ना। कंपास का उपयोग वृत्त खींचने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा प्रकार जो हम लोग पेंसिल लगा के करते थे वो वृत्त खींचने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है कन्वेंशन सिंबल ऑफ मटेरियल, तो कौन सा मटेरियल है, तो लकड़ी का है। ठीक है, अब देखो लकड़ी का इस तरह है, अगर कांच का रहेगा तो हम बता दे रहे हैं आपको, कांच का इस तरह रहता है। ठीक है, और वाटर का रहेगा तो पानी का इस तरह रहेगा, है ना, ये पानी का है। तो ये ध्यान रखना, कांच का आपका इस तरह रहेगा, है ना, पानी का इस तरह रहेगा, और लकड़ी का। इस सभी को आप ध्यान से पढ़ना है, आपको स्क्रीनशॉट भी लेते जाना है अगर नहीं समझ में आए तो। नेक्स्ट कह रहा है A4 साइज, जो हम फोटो कॉपी करवाते हैं वो हमारा A4 साइज होता है। तो 210 से लेके 297 जो उसकी इस तरह रहता है ना फोटो कॉपी पेपर, ये 210 होता है और ये वाला 297 mm होता है हाइट। नेक्स्ट अब आते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पे। तो कह रहा है क्वेश्चन हमारा आमने सामने के संचार में, है ना, तो कितने परसेंट बॉडी, तो 55% बॉडी लैंग्वेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है फैक्ट्री के तहत, है ना, साप्ताहिक रूप से कितने घंटे काम करने चाहिए, तो ये एक सप्ताह में कितने होते हैं, 7 दिन। तो जो कारखाना नियम होता है 1948, कितना होता है, 1948 में कारखाना नियम बनाता है, तो उसके अकॉर्डिंग संडे की छुट्टी होनी चाहिए, है ना, तो 6 दिन काम होगा तो 8-8 घंटे के हिसाब से कितना हो जाएगा, 48 घंटे। नेक्स्ट what approach is used to gain access to foreigner market and quickly promote an organization interest, है ना, विदेशी व्यापार की बात चल रही। तो विदेशी व्यापार तक पहुंच प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा, कई बिजनेस के साथ जॉइंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि मतलब हेडलाइन के लिए कौन सा शॉर्टकट यू का यूज करेंगे, जैसे हमने लिख दिया अपना नाम संजीव कैपिटल लेटर में, अब हमें इसके लिए अंडरलाइन लगाना है। ठीक है, तो Ctrl+U करेंगे तो अंडरलाइन आ जाएगी इसके नीचे। नेक्स्ट U फॉर अंडरलाइन, इंटरनेट की पर की गई एक अवैध गतिविधि को कहा जाता है, तो साइबर क्राइम कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम भरें, तो सी मेड दिस केक, सी के साथ क्या आता है, हर सेल्फ, और ही के साथ हिमसेल्फ आता है। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर ही है तो हिमसेल्फ आएगा और सी है तो हर सेल्फ। नेक्स्ट कह रहा है फिशबोन चार्ट इज आल्सो, क्या कहा जाता है फिशबोन चार्ट को, तो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी कहा जाता है। नेक्स्ट व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ है, तो आलसी होना, है ना, व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण है, लेजी मत हो आप। कारखाना अधिनियम के तहत महिलाओं को काम करने के लिए कब से कब तक परमिशन है, तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कर सकती हैं। कारखाना अधिनियम कब बना था, 1948 में। ठीक है, और इसमें 48 घंटे तक एक हफ्ते में काम कर सकते हो, लेकिन बहुत से इंडस्ट्री हैं ज़्यादा टाइम करवाती हैं, ओवर टाइमिंग, है ना। कह रहा है कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन, किराए, बिजली आदि के भुगतान में निवेश किया गया पैसा आता है, तो वर्किंग कैपिटल कहलाता है। ठीक है, कार्यशील पूंजी बोलते हैं जिसे, है ना। तनाव क्या है, तो तनाव क्या है, निराशा है, निराशा की भावना, है ना, आनंद तो नहीं आएगा आपको, है ना। तो नेक्स्ट कह रहा है क्रोधी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज होती है, कैसी होती है, अग्रेसिव यानी आक्रामक, है ना। विच वन इज बैरियर टू स्पीकिंग, बोलने में बाधा क्या डालता है, तो घबराहट, जो घबराहट होती है, नर्वसनेस, यही बाधा डालती है। नेक्स्ट व्हाट इज़ द लास्ट स्टेप इन
ISO 9000 रजिस्ट्रेशन है ना। तो क्या है, इसको सर्टिफाइड किया जाएगा एंड ऑडिट किया जाएगा, है ना। प्रमाणन और लेखा, ये दो चीज़ें हैं ISO 9001 के लिए। जब आप एक शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको क्या बोलना चाहिए, गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है टैब का उपयोग ग्राफ, इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने में किया जाता है ना। तो इंसर्ट टैब का यूज करेंगे टैब में। टैब में किसका, इंसर्ट, इंसर्ट मतलब डालना, इंसर्ट मीन्स क्या होता है, डालना। नेक्स्ट सीडो का फुल फॉर्म क्या है, जैसे हमने अभी EC का देखा था, टेस्टर ECC का अर्थ कंटिन्यूटी टेस्टर देखा था, ऐसे ही सीडो का है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखो इस यहाँ क्या है, इनकम है, यहाँ क्या है, इंडस्ट्री है ना। तो इंडस्ट्रीज होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। कह रहा है अधिनियम की कौन सी योजना श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को प्रदान करती है। तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। नेक्स्ट कर्मचारी है ना, कारखाना अधिनियम नहीं होगा, ठीक है, गलत है, ये होगा। दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। तो ये क्वेश्चन आपको बार बार पढ़ने हैं जो हमने बताए हैं, है ना। तो कह रहा है द लिटिल गर्ल, है ना, डैश आइज रिवील्ड हर मिसचीफ, है ना। तो क्या कर रही है वो, आंखें लुपा रही है ना, ट्विंकलिंग करना यानी आंखें मिचकाना। नेक्स्ट ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन। और आपको ये क्वेश्चन नोट भी करते जाना है, जैसे अभी हमने बताया था रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है, विशिष्ट प्रतिरोध या ये हमारा बोलते हैं इसको प्रतिरोध, और इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। ये सब ज़्यादा नहीं, जो जो हम लिख रहे हैं स्क्रीन पर उसी को आपको नोट करना है। कह रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा एक सही चैनल है जिसके माध्यम से बाजार ग्राहकों तक पहुंच सकता है। तो पहले मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, फिर रिटेलर के पास जाएंगे, फिर कस्टमर के पास। तो पहले मैन्युफैक्चर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर। तो इस तरह याद कर लो आपको, यहाँ पे इसको इस ट्रिक बना लो, MRC। क्या MRC, देखो यहाँ क्या है MRC, फिर होलसेलर। तो ये होलसेलर नहीं आएगा इसमें, ठीक है, बस ये आएगा केवल MRC। नेक्स्ट विच वन इज साइबर क्राइम। तो ऑनलाइन गैम्बलिंग यानी ऑनलाइन जुआ खेलना, आप देखते हो Dream11 वगैरह, ये सब ऑनलाइन गैम्बलिंग है। विनिर्माण उद्यमों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है। तो जब कोई आप विनिर्माण करोगे, अपना धंधा डालोगे, तो सबसे पहले आप प्लांट और मशीनरी की व्यवस्था करोगे, राइट। नेक्स्ट कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कैंटीन कब, उसमें कैंटीन की सुविधा कब करेंगे, जब 250 से ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे, तब हम कैंटीन देंगे खाने के लिए, है ना। नेक्स्ट साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के लिए के बाद अगला कदम क्या होगा आपका। तो आप साक्षात्कार में जाएंगे, इंटरव्यू में जाएंगे, है ना। तो ये आपके 25 क्वेश्चन थे। थैंक यू वेरी मच। ये इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के हैं और इनको आप बार बार देख लें। तो आगे हम नेक्स्ट PDF पढ़ाएंगे इलेक्ट्रीशियन की ही। तो थैंक यू वेरी मच।